Just outside the residence of this Sunil Kumar, my VJ can show you this is the very residence where this family is living for a long time now. We are seeing that the neighbors and other family members have gathered at this place. In fact, police and also army along with CRPF has launched a cordon. They are not allowing many people to come near to the residence, and also the CASO has been started. We are seeing the locals who have gathered here for to pay the condolences. आप बताइए कि exactly क्या हुआ था और आपने क्या सुना था? हम कुछ नहीं बताएंगे, इसका जवाब डीसी साहब देगा। उसका जिम्मेवार जो कातल आज हुआ यहाँ, इसका मर्डर ये डीसी साहब ने किया। इसका डीसी साहब और डीओकम साहब इसका जिम्मेवार हैं। उनको यहाँ लाओ, वो जवाब देंगे। इनकी फैमिली में कौन कौन है? जो भी है वो डीसी साहब यहाँ खुद बोलेगा, क्योंकि मैं 4 बार डीसी साहब के पास गया, डीओकम सर के पास गया। जो हमारा अटैक हुआ उसके बाद किसी ने नहीं सुना, बोला उधरी बैठो उधरी मारो, इसलिए उनको लाओ तब मैं बोलूंगा। ये एग्जैक्टली कितने बजे हुआ? वो पता नहीं है, वो डीसी साहब के बाद होगा। जब डीसी साहब यहाँ आएंगे तब हम बताएंगे। आपके ब्रदर को भी हुआ? यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर माहौल जो है यहाँ से जो प्रोटेक्टेड फैमिली थी उसको भी यहाँ से क्या नाम है टाउन के कई जगहों से जो लोग हैं वो जमा हो चुके हैं और यहाँ के मकामी भाषण के बाद ये सूरत हाल दरपेश आई और पहले ही जो फैमिली है वो बहुत परेशान कुन माहौल में है और जिसकी वजह से ये टोटली कंडेम करता हूँ। शोपियां के कुछ एक गाँव में 2-2, 3-3 घर है जो माइग्रेट नहीं हुए हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। यहीं बगल में आते वक्त मुझे एक घर दिखाया गया बालकृष्ण जी का, जिन पर अप्रैल 4 को अटैक हुआ था। हमने यहाँ गार्ड लगाई है, लेकिन क्योंकि हर खेती बाड़ी से लिंक्ड इकोनॉमी है, सुबह खेती करने गए थे जिस समय यह हादसा हुआ है। कंडेम करता हूं इसको। युगम साहब, ये इनके परिवार वाले कह रहे हैं कि हमने अप्रोच किया था आपको भी, डीसी को भी, लेकिन हाँ नहीं, उसी के हिसाब से जो है हमने यहाँ गार्ड लगाई थी, अभी भी है, तो जो यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन सरकार अभी तक इन हमलों को नहीं, अभी होगा सरकार अभी तक इन हमलों को नहीं रोक पा रही है। हालांकि यात्रा के दौरान रुक गए थे, खाली बाहर के मजदूरों पर हुए थे, लेकिन कल 2 दिन से कश्मीरी पंडितों को दोबारा निशाना बनाया गया। चाडोरा में ग्रेनेड हुआ और है। आप सब जानते हैं कि ये मिलिटेंसी 30 साल की है। 30 साल की बीमारी कोई एकाएक ऐसे नहीं खत्म होगी, डेफिनेटली खत्म कर रही है। हमारी फौज है, पुलिस फोर्स है, अपनी जान की कुर्बानी देकर के इसको खत्म कर रहे हैं और इसमें लोकल पॉपुलेशन का भी सपोर्ट आ रहा है। हमें डेफिनेटली इसको खत्म करेंगे। इस हमले के बाद कुछ और स्टेप उठाए जाएंगे, जैसे रिलोकेशन या दूसरी चीजें? नहीं, डेफिनेटली जो आपने जो कहा कि बांदीपुर में भी हुआ है, फिर नॉर्थ में भी हुआ, चाडोरा, फिर ये शोपिया जो है, अलग अलग एरियाज में वो करते हैं। कुलगाम में भी हुए हैं हादसे और अनंतनाग में भी हुए। वादी के ऑलमोस्ट जो है हर कोई जिले में जो है एक्सेप्ट कुपवारा या बारामुल्ला का ऊपर वाला एरिया छोड़ करके जो है कंसर्न है। सर, आज के हमले के बाद कुछ और स्टेप्स उठाएंगे इनकी सुरक्षा? जी डेफिनेटली, आराम से। All right, that was the divisional commissioner of Anantnag reaching that village in Shopia where another Kashmiri Pandit has been killed by terrorists in a targeted killing, which don't show any sign of abating. We have seen how Sunil Kumar before that and Rahul Bhatt before that were targeted just for being Kashmiri Pandits. We have another incident now taking place in Shopia where these two brothers had gone to their apple orchard because the apple crop is coming up and for their daily activities there.
and that's when they were targeted. In fact, there were 5 people present, but only those 2 brothers were targeted by the terrorists for being Kashmiri Pandits. This comes just a day after Independence Day was marked across the country, and of course in Kashmir Valley as well, with a lot of fanfare. Kashmiri Pandits in Jammu, for example, now are unhappy that their request that all those Kashmiri Pandits who are working in the valley be moved to safer Jammu region be heard by the government. In this instance, of course, these were not government employees who were targeted. In fact, they were agriculturists working on their own apple orchards.